बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है और डेफिनिट इंटीग्रल क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे कि इनको इवेलुएट किस तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इवेलुएट इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगेन पहले प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैपिटल एफ है वो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव होगा फॉर फंक्शन ऑफ स्मॉल एफ। ठीक है, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब ओवर 3 है। ये एंटी डेरिवेटिव है किसका, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। कहेंगे स्मॉल एफ ऑफ एक्स बेसिकली डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। यानी कि अगर आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स क्यूब ओवर 3 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। यानी कि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लिया तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा, जो कि हमारे पास उसका इंटीग्रल होगा या उसका एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ये कैसे इवेल्युएट किया जाता है, इसके क्या रूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल नोटेशन है कि जब आप किसी भी जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्मॉल, उसका जब आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा प्लस सी मिलेगा। सी आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये साइन है, इंटीग्रल साइन है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास इंटीग्रेंड है, उसके बाद एक्स अ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड सी द कांस्टेंट ऑफ अ इंटीग्रेशन कहलाएगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि हमारे पास अगर किसी भी फंक्शन है, हमारे पास कोई वेरिएबल फंक्शन है कोई भी, तो उस फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जा सकता है। जैसे हम डेरिवेटिव में कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते थे, इसी तरह यहाँ पे भी अगर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जो सी हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर था तो यहाँ पे सी को हमने बाहर लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस में प्लस हो या माइनस हो, दो फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हो तो उन फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन को आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज डेरिवेटिव के डेरिवेटिव पे भी ये टेक्निक थी हमारे पास। उसमें भी दो फंक्शन हमारे पास प्लस माइनस में होते थे तो उनके ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग किया जा सकता है। तो सिमिलरली अगर दो फंक्शन है और इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो प्लस माइनस में आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। ये नॉर्मल नोटेशन है कि अगर आप कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लें तो वो स्मॉल एफ होगा और उसका स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन लें तो हमें कैपिटल एफ मिल जाएगा। तो ये वाइस वर्स है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो रूल्स है। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव के ऊपर इंटीग्रल साइन अप्लाई किया तो आपको एक्चुअल फंक्शन मिल जाता है कैपिटल एफ ऑफ टी, जिसका वो डेरिवेटिव था स्मॉल एफ ऑफ टी। अब ये एक नोटेशन है कि 1 dx की बजाय हम सिंपल dx लिख लेते हैं। दोनों सेम नोटेशन है, में कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली 1/x के dx लिखें या dx/x के लिखें, ये मेरे पास सेम नोटेशन है। इवन कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इंटू एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। ओवर में लिखने की बजाय आप ऊपर करके एक्स की पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों इसकी नोटेशन हो सकती है, तो किसी भी नोटेशन में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, ये मेरे पास एक फार्मूला था जो ओवरऑल हमारे पास इंटीग्रेशन में यूज होंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी यूज होंगे। ये हियर इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये हमारे पास लॉग से रिलेटेड हमारे पास फार्मूलाज है। ठीक है जी, तो बेसिकली ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को रिलेट करके लिखे गए हैं। अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। और अगर पावर रूल में x की पावर r+1 और r+1 है डेरिवेटिव उसका लेंगे जब x की पावर r आता है, x की पावर r की इंटीग्रेशन हमारे पास है उसका रिवर्स होगी। अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, sin x होगी। और cos x का डेरिवेटिव हमारे पास sin x है, माइनस cos x का डेरिवेटिव हमारे पास sin x है, तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos x होगी। तो ये उसका रिवर्स फार्मूला था, ये आप लोग देख सकते हैं। आपको डेरिवेटिव के में हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप उसके बेस पे आप ये फार्मूला को भी मेमोराइज कर सकते हैं। ये रिवर्स है, ये जो उसमें हमारे पास sin x का आंसर cos x था तो यहाँ पे cos x का आंसर sin x मिलेगा, लेकिन साथ प्लस सी लास्ट में आएगा इंटीग्रेशन में। वो जब आप प्लस सी करते हैं तो बेसिकली फैमिली ऑफ
कर्व्स को रिप्रेजेंट कर देता है, फैमिली ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सी फॉर एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि साइन एक्स प्लस सी करेंगे तो सी 0 आए 1 आए 2 आए तो हमें वो उस डेरिवेटिव में सबको क्या मिलता है, आपको 0 मिल रहा होता है। तो इसकी लॉजिक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो प्लस सी लाजमी आएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ प्लस सी लाजमी आता है। ये हमारे पास इसमें देखें एग्जांपल के तौर पे ये एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या था 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या मिली आपको, एक्स क्यूब मिलेगी और एक्स क्यूब प्लस सी लिखा हमने, क्यों, क्योंकि जब एक्स क्यूब इस जगह पे इधर एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब के साथ अगर प्लस 1 लिखते प्लस 2 लिखते, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 4 या एक्स क्यूब प्लस 1000, तो सबका आंसर क्या मिला था 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का हमें जब ये देखना था कि 3x स्क्वायर किस चीज़ का डेरिवेटिव है, तो हमें साथ एक्स क्यूब प्लस सी लगाते हैं, क्योंकि हमें श्योर नहीं होता कि ये हमारे पास यहाँ पे सी की जगह पे सी की वैल्यू क्या है, वो 0 है 1 है 2 है 3 है, क्योंकि मेन पर्पस क्या होता है कि हम ये इस फर्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, और इंटीग्रेशन हम क्या देखते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव था, तो किसका डेरिवेटिव था वो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एम्बिग्युइटी रह जाती है कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो इसलिए आप इंटीग्रेशन में हम हमेशा इस एम्बिग्युइटी को क्लियर करने के लिए हम हमेशा प्लस सी लिख देते होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को आप एवेलुएट कर रहे हो। तो डी बाई डी एक्स, इसी तरह सारे हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज आगे आप खुद से एवेलुएट कर सकते हैं। इन फार्मूलाज को, इनके एक कोस एक्स साइन एक्स को हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फार्मूला सारे आपको मेमोराइज होने चाहिए फॉर अ डेरिवेटिव एंड फॉर अ इंटीग्रेशन। इसके विदाउट आपके पास इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग। सो हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो अभी सिर्फ हमारा मेन फोकस होगा अलजेब्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो 2 है हमारे पास, इसमें x की पावर 0 है, 2 है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो जो 1 इंटू डी एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास x होगी, ठीक है जी। अब वो किस तरह से होगी, इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पहले ये रूल अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है जी। वो रूल क्या कहता है हमें कि ये इट्स लाइक अ पावर रूल, कि जो हमारे पास रेगुलर रूल था ये पावर रूल के तौर पे ये रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे आपने डेरिवेटिव में पावर रूल पढ़ा था, तो पावर स्टार्ट में आ जाती थी और पावर में से एक कम कर लिया जाता था। तो डेरिवेटिव में एक बात याद रखिएगा, डेरिवेटिव में पावर कम हो रही होती है, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर आपकी ऐड हो रही होती है। ये इंटीग्रेशन का पावर रूल है। एक्स की पावर एन है, लेट्स से एक्स फॉर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन एक वेरिएबल है, अगर एक्स की पावर कोई भी हो एन हो, तो उसमें पावर में एक ऐड कर लिया तो उसी को नीचे क्या करते हैं, डिवाइड आप कर देते हैं और साथ प्लस सी कर देते हैं। तो पावर में एक प्लस किया और उसी पावर से डिवाइड किया, एक्स की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया, प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन का पावर रूल होगा अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। इस रूल को आपने याद रखना। तो इसी की बेस पे हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास अगर फर्स्ट एग्जांपल है तो 2 है, तो जब 2 हमने लिखा यहाँ पे 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो एक्चुअली 2 को आपने बाहर लिखते होंगे, 2 इज अ कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर जा सकता है। तो जब अगर इसको मैं राइटिंग में लिखूं तो हमारे पास कुछ इस तरह से था कि जब 2 था तो उसको इंटीग्रेशन को आपने जब बाहर लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो इसको हमने एक्चुअली कुछ इस तरह से लिखा कि इंटीग्रेशन 2 हमने बाहर लिख लिया एंड डी एक्स, ठीक है जी। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स की जब पावर 0 क्या मिलेगी आपको, हमेशा 1 मिलेगा। जब एक्स की पावर 0 है तो वो आंसर क्या देता है आपको, 1 देता है। इवन किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो आंसर क्या मिलता है आपको, 1 ही मिल रहा होता है। तो जब आपने 2 को बाहर लिखा था इस जगह से, इस जगह पे आपने 2 को बाहर लिखा, अंदर जस्ट क्या रह गया था, 1 रह गया। तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। जब एक्स की पावर 0 हुआ तो जब पावर अप्लाई करेंगे आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन का, तो 2 एज इट इज बाहर रहेगा, तो x की पावर क्या आ रहेगा, 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 1 1, तो x की पावर 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू x। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आपका खत्म हो जाएगा जब आपने पावर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन है, अब ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे नहीं आएगा। पावर रूल अप्लाई होगा, इट मीन्स कि इंटीग्रल आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो अल्टीमेटली 2 इंटू एक्स की पावर 0 1 एंड प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा जी 2 इंटू एक्स प्लस सी।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब सिंपल कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेना है और वहाँ पे जस्ट क्या रहेगा 1, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, आपको क्या मिलेगी, 1 की इंटीग्रेशन x मिलेगी, जो कि इस मेथड के थ्रू मिलती है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के जब पावर अप्लाई करेंगे, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो पावर क्या है 2, तो 2 की पावर में 2 + 1 हुआ ओवर 2 + 1, पावर को डिवाइड कर दिया, प्लस क्या आ गया मेरे पास c3 आ गया, विच इज इक्वल एक्स क्यूब ओवर 3 + c, यानी कि यहाँ से आपको ये पता चला कि एक्स क्यूब ओवर 3 + c का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका आंसर क्या मिलेगा, आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा होगा। तो बेसिकली आप ये इंटीग्रेशन की टेक्निक से ये एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि ये जो किस चीज़ का ये डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि एक्स क्यूब ओवर 3 का अगर आप डेरिवेटिव लेते तो वो क्या मिलना था, एक्स स्क्वायर मिलना था, प्लस सी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस सी से मुराद क्या था यहाँ पे, चाहे c0 1 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का क्या मिलना है, एक्स स्क्वायर मिलना है हमको। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट था, पावर 1/2 होगी तो 1/2 + 1 1/2 + 1, सिमिलरली 3/2 3/2 का रिवर्स करेंगे विच इज इक्वल टू 2/3 2/3 x की पावर 3/2, दिस इज मेरा सिंप्लीफिकेशन। तो सिर्फ पावर रूल को अंडरस्टैंड आपने करना है। ये पहले हमारे पास इस जगह पे पावर 0 थी, फिर पावर 2, ये हमने रैशनल पावर देखी। अब यहाँ पे हम नेगेटिव पावर देख लेंगे, अगर 1/x स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -2, तो अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो भी पावर हो x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस c आ जाएगा, तो माइनस इंटू एक्स की पावर -1 प्लस c, यहाँ इसको आप लिख सकते हैं -1 ओवर x प्लस c, आपको इसकी इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये होगी अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ माइनर एग्जांपल्स। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। सो ये हमने पावर रूल देखा था, और अब हम एग्जांपल 2 पे आते हैं। तो ये भी एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। जब अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे पास, तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी हमें साथ ये भी पढ़ी थी कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो हमने फर्स्ट टाइम में वो दोनों प्रॉपर्टीज को यूज किया कि पहले हमने इंटीग्रेशन को सबके साथ अलग अलग अप्लाई किया, 6x 5 4x क्यूब 6x -3 अलग अलग अप्लाई करने के बाद दूसरा जो रूल था वो था कॉन्स्टेंट्स को, आपने जो कोफिशिएंट्स थे उनको बाहर लिखना है इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पे 6 था वो भी बाहर लिख लिया, 4 भी बाहर चला गया, 6 भी बाहर चला गया और 3 भी बाहर आपने लिख लिया। तो अंदर सिर्फ क्या है, एक्स की पावर्स में रह लेगा, तो उनके ऊपर क्या रख देगा, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। एक्स की पावर 5 था, एक्स की पावर 5 + 1 ओवर 5 + 1, एक्स 6 ओवर 6, एक्स की पावर 3 है तो 3 + 1 ओवर 3 + 1, एक्स की पावर 4 ओवर 4, और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो 1 + 1 ओवर 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर 0 है तो 0 + 1 एक्स की पावर ओवर 0 + 1, तो ये आ गया -3x। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन के बाद ये कंप्लीट आपको इसकी इंटीग्रेशन के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा, यानी कि इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको फंक्शन मिल रहा होता है। यहाँ इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आई, x6 - x4 + 3x² -3x + c एंड c फॉर एनी कांस्टेंट, वो कोई भी कांस्टेंट हमारे पास हो सकता है। ठीक है जी। ये भी सेम वही एग्जांपल है, माइनर सी डिफरेंस है कि आपने वही रूल अप्लाई किया, प्लस माइनस में लग किया, कोफिशिएंट्स को बाहर रखा और पावर रूल अप्लाई किया, और आगे पास अल्टीमेटली आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें क्या है एग्जांपल 4 में कि ये है तो अल्टीमेटली अलजेब्रिक फंक्शन, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे x की बजाय हमने t की फॉर्म में ले लिया। जब वेरिएबल x की बजाय t की फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया कि t² -2t4 था, तो हमने t4 को जो था अलग अलग दोनों के साथ नीचे डिवाइड कर दिया, तो t² ओवर t4 होगा, तो सिर्फ रहेगा 1/t², और -2t4 ओवर t4, तो t4 तक कैंसिल, जस्ट क्या रहेगा -2 रह जाएगा। जब रे रिलेशन बन जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो t² को आप लिख सकते हैं t की पावर -2। तो आगे सिंपली आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे तो t की पावर -2 का पावर ऊपर आएगा होगा, और -2 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, -2t आ जाएंगी। तो ये कंप्लीट हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई अलजेब्रिक फंक्शंस की। तो अब बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन में हम मेनली यूज जो अभी तक किया हम लोगों ने वो किया पावर रूल। फर्स्ट आप क्या करें कि प्लस माइनस है तो अलग अलग कर लें, प्लस माइनस को अलग अलग करने के बाद आप क्या करें कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें, और रिमेनिंग जो हमारे पास वेरिएबल्स रहेगा उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करके आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी।
सो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टिल नाउ अल्लाह हाफिज़।